नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने कहा गुटखा खाने गया था बेटा, अपराधियों ने उतार दिया मौत के घाट। मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में 5 शव मिलने से पूरे जिले में फैली सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और असहाय बेटी की धूमधाम से पहुंची बारात, समाज सेवी ने की सहायता। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह कुख्यात अपराध कर्मी गोलू ठाकुर के रसोइया की बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। सरेआम हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना कांटी के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा टोले विश्वनाथपुर का है, जहां की जितेंद्र शाह इसी गांव के रहने वाला कुख्यात अपराध कर्मी गोलू ठाकुर के यहां काफ़ी दिनों से रहकर खाना बनाने का काम करता था और गुरुवार की सुबह वह अपने गोलू ठाकुर के घर से पास के ही पुड़िया दुकान पर पुड़िया लेने निकला था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोली बरसा दी, जिसके बाद गोली लगने से मौके पर ही जितेंद्र शाह की मौत हो गई। इस घटना के पीछे आपसी वर्चस्व बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजबल्लभ ने पूरे घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस को मौके से 4 खोखा भी मिला है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। कल हुआ था सर, जे हम गए नहीं यहाँ घर पर, तो देखे जी हंसरियाँ हो रहा है। हम कहा जानते थे ये अथी करेगा, हमको गाली, हम इन्हें से 4-5 लड़का सब हमरो होने से गेला, उन्हें सब औरत मर्द सब मार गाड़ी पर है। अब उन्हें से फायरिंग करे। कितना राउंड फायरिंग? 3 राउंड फायरिंग किया है सर। 2 राउंड मंदिर पर, 1 राउंड अपना दूरा पर किया है। उसके बाद में क्या हुआ कि जे हम देखे जे अपना लड़का सके थोड़ा मन कर दिए कि जे चल ना झगड़ा कैला से कुछ मिलता हूँ, फेनू देखे थे सब उठा के रहे के हमको गाली पढ़ने लगा जे गाली पढ़े से, लेकिन काम ठीक न हो हमारा। ओकरा बाद में क्या हुआ सर, थोड़ा मन हो गया। रवि जुलगम्मा के आ रहा था कल शाम खानी सर, उसको आज तोले पानापुर ओपी प्रभारी सब लोग पहुंच गए थे गांव में। उसको सर घेर के इतना मारने लगा, वो जब उसको भी गोली ताने हुए था, तो ये सब लोग पुलिस को ना सर रवि पर मुँह हाथ सब पूरा फुला दिया मार के सर। पुलिस लोग गए तो डंटा से मारे सबके, एंटी पार्टी सबके मार के, लेडीज कांस्टेबल से ईटा से मारे वो सबके, तब जाके कर जान बचा सर। उसके बाद में ये हो गया, सवेरे खानी उठा, ये लड़का देखे जे बाहर सवार कर लिया। हम भी गए इसके साथ, जन सब मकई टोभे थे, पैसा देवे, कहल बाबा हो पुड़िया ले ले आ दूध दे लिया था सवेरे सर। हाँ, ओकरा बाद में की भेल कि हम कहीं ले आगे पुड़िया, तो पैसा देने लगे। 10 लगी के दूरी पर देख रहे हैं जे सर किशन ठाकुर खड़ा है, खुद्दी ठाकुर खड़ा है, और बाद में अपने के राकेश खड़ा है, आ 4 आदमी उतरा है गाड़ी से, कर बेटवा सर चंदन कुमार, अपने के राजकुमार, धीरज आ सुबोध, ये सब उतरा का है। कह रहा है तीनों के जल्दी से मारना, गोली करी तो कैसे एकरा, ये हमको मारने आया था सर। तो हमको देखा जब पैसा दे रहे हैं, धोबी के दूरा पर है बैठा है, मौलवी साहब के दूरा पर, हमको ना मार के देखा जब वो आगे बढ़ा तो पीछा करके सर मारा है इसको जाके वहाँ पर, उसको मार दिया है। कि खाना वाना बनाता था, सब काम करता था यही सर, रसोइया था सर। क्या गोली मारा है? 4 गोली मारे हुए हैं सर, माथ में 4 गोली माथ में लगा हुआ है सर। मारने आया था आपको? मारने आया था हमको सर। तो हम दूरा पर थे, 2-4 गो औरत से बतिया रहे थे, पैसा हिसाब कर रहे थे, मकई टोभे थे, तो उससे आगे बढ़ा। तो हम क्या जानते थे सर ये करेगा, वो गया से वो करा है। तीनों किशन ठाकुर, खुदी ठाकुर राकेश जल्दी से मारना, चंदन कुमार के, राजकुमार, धीरज, अपने के सुबह 4 आदमी
उतरा है गाड़ी से, गोली मारा है, 3 गो ऑर्डर दिया है किशन ठाउर अपने के खुद ही ठाउर। विवाद कथी के? जमीन के विवाद गांव में जे कहला गोलू जमीन 3 बेच करैया जी जमीन गोलू ठाकुर के कौन है? हम पिता है सर, जे कहला जमीन उमीन 3 बेच करैया, कहला ही कमाइया गाँव में, ये बात है। वो सब कुछ छोड़ दिला, जमीन जथा में भीड़ गया है मेरी, जमीन जथा लेवे में बेचे में सर, ये अपना सर झगड़ा है। ठाकुर को हत्या करने का साजिश रचा है। 3 गोली चलाया गोलू पर सर, गोलू पर सवेरे कल शाम में सर, नकली 3 गोली चलाया, 1 गोली दूरा पर से और 2 गोली मंदिर पर हंसनिया जब कर रहा था उन्हें से चलाया, हम भी थे वहाँ पर सर। उसके बाद में क्या हुआ कि जे थोड़ थमन कर दिए, गार्जियन का काम हो थोड़ थमन करेंगे सर, तो चला गया था। हम क्या जानते थे जी इतना भारी कांड। कै साल से काम करता था? 2 साल से करता था। जितेंद्र नाम रहा। पानापुर करियात में एक हत्या हुई है, जितेंद्र नामक युवक की हत्या हुई है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एक उस क्षेत्र का एक कि बहुत ही बदमाश व्यक्ति है गोलू ठाकुर, उसी का रसोइया था और उनके साथ रहता था। तो इसकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अररा गांव का ये मामला है। आया था वो एक गुमटी था जहाँ से कि वो खैनी या और भी कोई मादक पदार्थ लेता था। तो वहीं खरीदारी के क्रम में ही जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने मोटरसाइकिल पर ही बैठा हुआ था, तब तक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और उसको पीछे से वार करके उसको एक गोली मारे हैं, जिससे कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है? कारण अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। ऐसे एक दिन पहले भी वहाँ पे घटना हुई थी और गाँव ही का एक चंदन ठाकुर है, वो भी उसका भी आपराधिक इतिहास है और ये लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे। उसी क्रम में ये घटना कारित की गई है। फिर भी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग कि वास्तविक कारण, हत्या का कारण हम लोग पता कर रहे हैं। नेशनल क्रिमिनल का नौकर बताया जा रहा है। हाँ, वो गोलू ठाकुर जो अर्रा गांव का ही है, उसी का रसोइया था, बहुत दिनों से उसके साथ था। तो उधर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चंदन ठाकुर के ही, चंदन ठाकुर ग्रुप से ही किसी ने इसकी हत्या की है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुवाहाटी के रहने वाले कोयला व्यवसायी 58 वर्षीय कमल मेहता के रूप में हुई है। पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। बताया जा रहा है कि वह 4-5 दिन पूर्व मुजफ्फरपुर में आए हुए थे और अलग अलग जगहों पर रुककर कारोबार कर रहे थे और इसी दौरान शहर के अलग अलग गेस्ट हाउस में रुके थे। इसके बाद गुरुवार को उनका शव बूढ़ी गंडक नदी के पास बरामद की गई। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामला अभी अस्पष्ट है और यदि आवेदन दे रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बॉडी का शिनाख्त कर लिया गया है। क्या पहचान? पहचान गुवाहाटी के आदमी है, असम गुवाहाटी। तो अगर ऐसा बात होता है तो अगर आवेदन जिस प्रकार देंगे उस प्रकार कार्रवाई किया जाए। किस अवस्था में बॉडी मिली है उसकी? नदी में डूबा हुआ था और पानी में डूबा हुआ था। तो हम उसको अब शव को पोस्टमार्टम है तो इसका चीज भेज दिए थे। क्या पहचान क्या हुई है मृतक की? पहचान है, गुवाहाटी का आदमी है, कमल महंता। हाँ। क्या कोई शहर में रुके भी थे? क्या हुआ शहर में पता चला, अभी तक हम कुछ क्लियर नहीं किए हैं। हम पता चल रहा है कि होटल में कहीं रुके थे उसके बाद से वो ऐसी बात है। मृतक का लगभग क्या उम्र होगा? 58 वर्ष। आगे कार्रवाई चल रही है? आगे कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मिरसौलिया में सड़क किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव को लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले एक ट्रक से डेड बॉडी को फेंका गया है। यूरिया लदी ट्रक को पीला प्लास्टिक से ढका हुआ था, उसी ट्रक में इस शव को फेंका गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ लिया है और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ट्रक से इस अज्ञात शव को फेंका गया है। इसकी सूचना जैसे ही मिली मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया।
आनंद फानन में पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है। वहीं शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के जेब से किसी प्रकार की कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। मृतक के जेब से 4,000 रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी पड़ा हुआ नहीं है, अभी फेंका गया तुरंत आधा घंटा पहले। एक ट्रक वाला जिस पर यूरिया फुल लोड था पीले रंग के बोरा में, ऊपर तिरपाल लगा हुआ तो फटा हुआ। हमको खबर मिली, हमने तुरंत थाना प्रभारी को टेलीफोन किया और थाना प्रभारी ने तत्परता से उस ट्रक को पकड़ भी लिया है। जैसा कि अभी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि वो पकड़ा गया है। अभी यहाँ से लगभग आधे घंटे पहले की बात है और मतलब ये है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वही ट्रक है और पकड़ाया गया है तो इस तरह का ये कोई ड्राइवर या खलासी या कोई व्यापारी लगता है। इसके जेब से 4,000 रुपया बरामद कोई हुआ है, जो मैंने स्थानीय जो पुलिस पदाधिकारी से जमा कर दिया हूँ। और आपको इसका कोई आइडेंटिटी जेब में नहीं मिला है, कोई कार्ड वगैरह नहीं मिला है। पुलिस अपना तत्परता से पता करेगी तो मैंने पता हो जाएगा। जानकारी मिली है कि अज्ञात एक शव है 83 नंबर गुंटी के पास। हम लोग 112 पर ड्यूटी में थे जी, अविलंब पहुँचे जी। और इसके बारे में ग्रामीणों से जानकारी ले रहे थे तो लोगों द्वारा बोला गया कि एक ट्रक खाद का ट्रक लदा हुआ था पीला रंग का बोरा में, ऊपर से प्लास्टिक था उजला रंग का फटा हुआ जी। तो मैंने इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को दी। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्परता बरतते हुए चेकिंग लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरा में भी जांच किया जा रहा है ताकि अज्ञात ट्रक का पता चल सके। और इस सब के बारे में भी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि कोई अगर इनको जानते पहचानते हैं तो आकर इनको ये करें। इनके पैकेट से कुछ ऐसा चीज मिला जो जिससे आइडेंटिटी कार्ड से साबित हो पाए? कोई कागज नहीं मिला है, कुछ पैसा मिला है जो रखा हुआ है और कोई पहचान चिन्ह का कोई भी कागज किसी प्रकार का नहीं मिला। जो शरीर पर वस्त्र है वही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बीते दिनों गोलियों से भूनकर 2 लोगों की हत्या किए जाने के बाद फिर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 20 भवारी पुल के पास गुरुवार की सुबह सुबह एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे साहिबगंज थाना के दारोगा पुनीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरे जगह से हत्या कर यहां शव को फेंक दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक पर एसिड डालकर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से शव की पहचान करने में जुटी है। यहाँ पर भीड़ है कि किसी की कहीं से मार करके फेंक दिया गया है। यहाँ पानी में भीजल है। सवेरे भर पता लगा है, लोग लेटिंग वेटिंग करने आया था, देखा है कि हाँ यहाँ एक बॉडी पड़ा हुआ है, हाला हुआ है। तो बाबा हमारे फोन किए हैं कि जाके तंगराई जी देखिए तक बॉडी पड़ा हुआ था। आके देखे हैं तो बाबा को फोटो खींच के डाल दिए। तो अभी पुलिस सरा करके लिख पर कर रहे हैं। अब यहाँ का स्थानीय नहीं है, कहीं का है, पहले से मार करके यहाँ लेकर के फेंक दिया गया है। पुरुष का लाश है। पुरुष का लाश है। लग रहा है लमसम 35-32। हाँ। कब मिला है? सवेरे तो देखा है लोग, सवेरे लेटिंग क्या लगता है हत्या है कहीं किसी मारूर के? अब तो मान लिए कि वो बुझा रहा है कि जैसे गाला पर निशान है एसिड वगैरह के। हाँ, वही तो बुझा रहा है। पुलिस को क्या शक है? पुलिस को क्या लग रहा है? पुलिस हाँ, पुलिस तो कह रहे हैं कि वो हम मार करके फेंका गया है। हाँ, ये साहिबगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जो सरकारी नंबर पे बड़ा बाबू को सूचना मिली कि यहाँ पे एक अज्ञात शव है, किसी से पहचान नहीं हो रहा था। अज्ञात शव है जिसका सत्यापन के लिए हम आए तो देखे कि अज्ञात है, जिसके मौत का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। तो उसको अंत परीक्षण के लिए SKMCH भेजा गया है, जहाँ पे लगभग 72 घंटे के लिए सुरक्षा रखा जाता है कि कोई अगर पहचान कर सके तो वहाँ से शव प्राप्त कर सकता है। शव देखने से क्या लगता है प्रथम दृष्टि? प्रथम दृष्टि तो ये लग रहा है कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल रहा है। कोई लाके कहीं से बाहर से फेंका है, यहाँ का मतलब बॉडी है भी नहीं पता किया गया। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, शायद पानी वानी में कहीं डूबा हो में भी, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है।
महंगाई के इस दौर में अत्यंत गरीब परिवार में माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता सताने लगती है। गरीब परिवार में बेटी की शादी के लिए ऐसा लगता है मानो माता पिता पर पहाड़ टूट रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण गरीब परिवार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे परिवार के लिए एक खुशखबरी लाए हैं। बुधवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मुख्य बाजार स्थित जेपी होटल के मालिक सह सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपने निजी खर्च से प्रखंड के वैद्यनाथपुर निवासी मोहन पासवान की पुत्री गीता कुमारी का बड़े ही धूमधाम से अपने होटल में शादी पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के नीरज पासवान से कराई। साथ ही साथ लड़की पक्ष और बाराती लोगों को खाना भी खिलवाए। मोहन पासवान अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। वह अपने बेटी की शादी मंदिर में भी करने में सक्षम नहीं थे। जब ग्रामीणों और लड़की के पिता के द्वारा इसकी जानकारी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को हुई तो वे भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं पूरा खर्च कर शादी करवाऊंगा। बुधवार को ऐसा ही हुआ। लड़का लड़की का विवाह बुधवार को संपन्न हुआ। शादी कराए जाने के बाद से हर लोग गुप्ता की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहें, अच्छा चीज़ है, ये कराते हैं, किए हैं, गरीब का सहायता किए और अपना उपकार किए कि जो हाँ माने हम फ्री में माने गरीब दुखियारी को लड़का लड़की का जो है उधार करते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, खाना पीना सब देते हैं। क्या नाम हो गया आपका? जोखन पासवान। इसी गांव के हैं बच्चे जो हैं? हाँ, हमारे ही बैजनाथपुर का। देखिए, हम तो पहली बार आए हैं। जितेंद्र भाई का एजेंडा हम चुनाव में भी देखे थे, सुने थे, लेकिन आज साक्षात देखने को मिल रहा कि जितेंद्र भाई के होटल पर आए हुए हैं। बैजनाथपुर की लड़की है और लड़का जो है वो चंपारण का है और दोनों का शादी जो जितेंद्र भाई आज करा रहे हैं, अपने से खड़ा होकर खाना वाना खिलाना और लड़का लड़की को प्रोत्साहित करना, ये बड़ी सराहनीय कार्य है। अमीर किसी तरह अपने बेटा बेटी का शादी कर लेता है, लेकिन गरीब को मदद करने वाला अगर कुछ लोग ऐसे लोग मिल जाएं तो आज समाज में बहुत से गरीब को कल्याण होगा और उन्हें सहायता मिलेगा। और यह जो कार्य जो जितेंद्र भाई के द्वारा किया जा रहा है, अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं या बधाई के पात्र हैं और हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा ही सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा ही सराहनीय कार्य है जो हमारे समाज के बीच सभापति पति जी मतलब एक पैर पर मुस्तैद है और अपने निजी कोष से सब व्यवस्था किए हैं। होटल जो इनका है जेपी होटल, इन्हीं के माध्यम से सब कार्यक्रम चल रहा है। समाज में देखा जाता है कि बहुत से लोग मैंने अमीर लोग धनी होते हैं लेकिन दिल नहीं होता है इस तरह से सहयोग करें। नहीं, इनके कार्य से हम लोग खुश हैं और हमारे साहिबगंज नगर परिषद के लगभग लोग खुश हैं जो कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पैसा तो यहाँ लगभग हर व्यक्ति के पास है लेकिन खर्चा करने के लिए दिल नहीं है। यही हमको बहुत सुकून मिलता है। इस तरह का गरीब बच्चे और आए, हमेशा हम शादी कराते रहेंगे। जो भी निसहाय हैं बच्ची के माँ पिता आके मिले और उनको हम शादी भी कराएंगे फ्री में और खाना भी खिलाएंगे। ये हमारे जेपी होटल के तरफ से संदर्भ से सबको कोई भी आए, ये नहीं कि यही एक ठो लास्ट है, इसके बाद भी कोई आए और पूर्व पहले भी कराते आए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। इससे हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। पहली बार देखा जा रहा है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत से लोग हैं लेकिन आपके द्वारा ही कराया जा रहा है। हमारा कुछ सोच है, हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी किए हैं। आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग भी नॉलेज में आए, यहाँ जितने आदमी हैं जो नॉलेज में आए, आगे हम आप लोग के मीडिया द्वारा भी हम पब्लिक को सूचित कर रहे हैं, संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस तरह का गरीब बच्चियाँ जो निसहाय है, शादी करने में असमर्थ है, वो आप लोग भी क्षेत्र में चाहे साहिबगंज में जो भी गांव समाज में जो भी आप लोग को नज़र आए वो लोग को बोले आकर हमसे कांटेक्ट करें। बच्ची का घर कहाँ पर है? बच्ची का घर बैजनाथपुर में है, वार्ड 22 का मोहन पासवान का बच्ची है। जो ये लोग मंदिर में करने जा रहा था, हम लोग क्यों मंदिर में करेगी, हम आओ हमारे पास करो।
और ये लोग का निःस्वार्थ खाना भी दिया जा रहा है निःशुल्क और शादी भी कराया गया। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के मवैपुर निवासी मोहम्मद मुकीम गुरुवार को मीडिया के कैमरे पर अपना दुखड़ा बताते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी से उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है और इसी विवाद के तहत इन लोगों के द्वारा इन्हें और इनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मोहम्मद मुकीम ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इसी विवाद के तहत मोहम्मद असगर, मोहम्मद सलाम और उनके 2 सहयोगी नज़मा खातून और गुलशन खातून ने मिलकर बीते 4 नवंबर को उनकी पुत्री अंतरा खातून का अपहरण कर लिया, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई। खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान अपहरण के अगले दिन उसका शव बागमती नदी में मिला। मोहम्मद मुकीम ने बताया कि इन्हीं चारों अभियुक्त ने उनकी बेटी को मारकर नदी में फेंक दिया। 6 नवंबर को मेरे द्वारा इन 4 अभियुक्त के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया। घटना के आज 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इधर सभी आरोपितों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिस वजह से उनका पूरा परिवार भयभीत है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आए हुए है कि हमारे लड़की को 4 तारीख किडनैप कर लिया। उसे असगर है और मोहम्मद ये है सलाम है और उसके 2 औरतें हैं, उनको गिरफ्तार अपहरण कर लिया। हम लोग बहुत अपना इधर उधर खोज पीछ किए, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कल हो गया 5 तारीख के बागमती हम लोग के पास में है, वहाँ पर हमारे लड़की का लाश मिला। तो लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेंक दे दिया गया। उसके बाद आए तो कहा कि केस उस कराए। वहीं हमको बहुत इधर उधर का टाउचन किया जा रहा है कि तुम लोग सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वैसे बार बार हमको बुला करके थाना पर ये 4 आदमी का जो नामजद किए इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बार बार मतलब टाउचन कर रहे हैं कि तुम ये करो, वो करो, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। वो थाने वाले कर रहे हैं और असगर अली के तरफ से धमकी भरी बातें भेज। थाना अधिकारी जो है थाना सिवाई पट्टी, हाँ सिवाई पट्टी थाना, जिस पे आरोप लगा उससे पहले से भी विवाद है। बहुत पहले से बहुत विवाद है। उसने हमारे ज़मीनों के रास्ता निकाल रहा था। हम कहे हम गरीब आदमी है, हमारे पास इतने रहने के लिए है, 3-4 लड़का हमारे पास है, तो नहीं मैं ज़मीन निकालूंगा। पंचायत बैठा करके उसी बीच में धरपकड़ हुआ। हम थाने पर गए, वो भी थाना पर गया। इसी बीच में एक FIR करवाया। जब हमारी पुत्री का जब ये मिले तो हम FIR कराने गए तो हमको ये 6 तारीख के दिए। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के छित भगवतीपुर निवासी सैयद जाहिद अहसन ने जवाहरलाल रोड स्थित इंडियन बैंक की शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। दर्ज परिवाद में सैयद जाहिद अहसन ने कोर्ट को बताया है कि पक्की सराय स्थित इलेक्ट्रिक एंड रिपेयरिंग सेंटर दुकान के लिए उन्होंने इंडियन बैंक की शाखा से 9,50,000 रुपये का लोन लिया था, जिसकी किश्त उनके द्वारा ससमय दी जा रही थी। उसी दौरान कोरोना जैसी विपत्ति आ गई, दुकान चलना बंद हो गया, जिस वजह से वो बैंक की किश्त देने में असमर्थ होने लगे। फिर जब उनकी दुकान रनिंग स्थिति में आ गई तो वो बैंक की किश्त देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने शाखा प्रबंधक से मुलाकात कर किश्त बढ़ाने की बात कही, लेकिन शाखा प्रबंधक ने किश्त बढ़ाने के एवज में बदले में उनसे 1 लाख रुपए घूस की मांग की। घूस देने से मना करने पर उसे धक्का मारकर बैंक से भगा दिया गया और उनके घर और दुकान को नीलाम करने की नोटिस चिपका दी गई, जिससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके लोन की राशि को किस्त में बांध दे। वो सभी किस्त की राशि देने को तैयार हैं। वहीं उनके अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है। कोरोना काल से हमने पहले लोन लिया था जो बहुत अच्छा पहले चल रहा था। कोरोना काल आ जाने की वजह से मेरा दुकान डूब गया और मैं बैंक का पैसा नहीं दे पाया। तो बैंक ने बार बार आग्रह मैंने किया, 3-4 साल से मैं आग्रह करते चला हूँ कि हमको जो आपका अमाउंट है वो हमको किस्त कर दिया जाए,
किस्त है, हम आसानी से अगला को बैंक का ये पैसा चुकता कर देंगे और हम कर से भी मुक्त हो जाएंगे। मगर बैंक कोई नहीं सुनते हैं, बार बार हर जो मैनेजर आते हैं नीलामी का धमका देते हैं, नोटिस घर पर चिपका देते हैं और जाके कोई दलाल को भेजते हैं घर देखने के लिए। ये सब होता है। घर पर दुकान पर घूस के लिए दलाल आता है, पैसा दो तो काम करा देते हैं। तो मैं बार बार किस्त के लिए आगारा कर रहा हूँ। 4 साल से मैं लेटर 3-4 साल से लेटर लिखता चला रहा हूँ। अब बैंक ने किसी का जवाब नहीं दिया। मैं बैंक भी जाता हूँ कि मेरा किस्त कर दीजिए, मुझे पैसा माफ़ी नहीं चाहिए। जो 9.5 लाख मैं लोन लिया हूँ वो मुझे किस्त में कर दिया जाए, क्योंकि आराम से हम किस्त कर्ज से हम मुक्त हो सके। मगर कोई नहीं सुनता है, कोई मैनेजर नहीं सुनता। आखिर क्यों? कितना लोन तो बगैर सिक्योरिटी मनी के लोग दिए हुए हैं, बंदरबार लोग किए रहते हैं। मगर हम देना चाहते हैं तो मुझसे लेना नहीं चाहते हैं। मैं किस्त में चाह रहा हूँ। एक दफ़े मेरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है कोरोना काल के वजह से। मैं चाहता हूँ कि किस्त में कर दे, कि जिसके वजह से मैं जी सकूँ। बार बार मुझे धमकी दिया जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है, जिसके कारण हम BP या शुगर के शिकार हो चुके हैं। कभी भी मेरा मौत हो सकता है। इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ ब्रांच मैनेजर होगा मेरे मौत के कारण। अगर कुछ भी मुझे होता है तो इसका देनदार ब्रांच मैनेजर होगा। अगर मुझे मौत आता है तो इस पर केस भी इस पर किया जाए। और मैंने माफ़ी के लिए यहाँ किस्त के लिए मैंने कोर्ट में आगाह किया, केस किया है। जो केस 6/12 को होगा, जो आज हमने केस किया है। आज इस दूसरा डेट हमको मिला है, 6/12 का हमें मिला है। मेरा नाम सैयद जाहिद हसन हो गया। पकीसा में इलेक्ट्रिक की दुकान है। मैं चाहता हूँ उस दुकान पर लोन लिया था। मैं चाहता हूँ किस्त चाहिए, मगर कोई किस्त करने को तैयार, कोई भी मैनेजर किस्त करने का तैयार। हमेशा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके धमकी देते हैं। कभी कोई घूस मांगते हैं, कोई दलाल आता है, कोई फ़ोन करता है कि पैसा दीजिए काम करा देंगे। तो हमने लोन लिया पैसा देने सधाने के लिए, घूस देने के लिए नहीं। मुझे आगाह है कि मुझे किस्त कर दिया जाए, अन्यथा मेरे मौत किसी कारण डिप्रेशन के कारण होता है तो ये ब्रांच मैनेजर जिम्मेदार होंगे। सैयद जाहिद अहसन, जो कि छित भगवतीपुर अहियापुर थाना के हैं, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। इन्होंने शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक, जो जवाहरलाल रोड, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर पर इन्होंने केस किया है। इसमें है कि इन्होंने कोरोना से पूर्व एक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का ये सेंटर दुकान चलाते थे, जिसके आलोक में इन्होंने 9,50,000 रुपया लोन लिया था, जिसका सही ढंग से ये किस्ती समय समय पर दे दिया करते थे। कोरोना काल के कारण ये किस्ती देने में असक्षम हो गए। उसके बाद ये जवाहरलाल रोड के ब्रांच मैनेजर के पास है सो गए वहाँ पे, और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि भाई हम आपका रुपया देना चाहते हैं, आप हमारा किस्ती बांध दीजिए। कि जवाहरलाल रोड स्थित इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक के पास गए और इन्होंने कहा कि हमारा जो है सो किस्ती बांध दीजिए। उन्होंने 2-4 दफ़ा इनको है सो टाल मटोल किया। बाद में बुला करके इनसे कहा कि आप 1 लाख रुपया है सो हमको दीजिए, तो हम आपका किस्ती है सो बांध देंगे। लेकिन ये रुपया देने में सक्षम नहीं थे, तो इनको धक्का मार करके बाद में इनको भगा दिया जाता था। अंत में बार बार जो है सो इनके घर पर नोटिस चिपका दिया जाता था नीलामबाद का। तो इस चीज़ से आज ही जा कर के, और इनका किस्ती भी नहीं बांधा गया, तो इससे आज ही जा कर के इन्होंने कोर्ट में केस किया, जिसमें इनमें जुर्म दफ़ा 109, 115(2), 118(1), 117(2) और 318(4) भारतीय IPC के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत इनका जो है सो केस दर्ज हुआ। और आज इनका जो है सो आज पहली सुनवाई थी। अगला सुनवाई 6/12/2024 को है। रविवार को जिला कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शनिवार को उत्तर बिहार के कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार पासी के मुजफ्फरपुर आगमन की तैयारी, तिरहुत स्नातक चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने और 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उमेश कुमार राम सहित जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, बिहार के प्रभारी श्री सुशील कुमार पासी जी का 23 तारीख को 2 बजे तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में आगमन है। उसी के लेकर और साथ में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन
समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी कृष्ण जी के उम्मीदवार को कैसे जिताया जाए प्रखंड अध्यक्षों के साथ और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई और 26 तारीख को पटना में संविधान दिवस के लेके सम्मेलन हो रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। इस पर विचार विमर्श किया गया। सुशील कुमार शाही जी को भव्य स्वागत मुजफ्फरपुर में तिलक मैदान में किया जाए, इस पर सारे हमारे प्रखंड अध्यक्ष और सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया है और हम लोग सुशील कुमार पासी जी के स्वागत में अभी से ही लगे हुए हैं। गुरुवार को इनर व्हील लिच्छवी के द्वारा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड सर CPL कॉलोनी स्थित वृद्धा आश्रम में 50 किलो आलू, 10 किलो प्याज सहित हरी सब्जी दान की गई। साथ ही वृद्धों के दूध के लिए 3300 रुपये का सहयोग किया गया। मौके पर डॉक्टर मीरा चौधरी, डॉक्टर इला सिन्हा, मृदुला रानी, मीरा श्रीवास्तव, अध्यक्ष लवली साहू, एडिटेड प्रेरणा रात उपस्थित रहीं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मंगुराहा ताजपुर पंचायत के कथौलिया गांव में राजद ने सदस्यता अभियान चलाया। सदस्यता अभियान में पहुंचे पूर्व विधायक नंद कुमार राय को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक नंद कुमार राय ने लोगों से राजद की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान करते हुए पार्टी को A to Z जाति की पार्टी बताई और गरीब मजदूर परिवारों का मसीहा कहा। वहीं बैठक में मौजूद लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद उमैर, केशव प्रसाद सिंह, राधेश्याम दुबे, शत्रुघ्न कुमार, शिवचंद्र पंडित, सुरेश सिंह, विकास कुमार राय, कृष्णा राय, भरत कुमार, राम नरेश दुबे, बाबू शाह, विक्की कुमार साहू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज जो हम लोग जो निकले हैं पथौलिया ग्राम में, वो है कि पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है और स्नातक का चुनाव कार्यक्रम भी है। दोनों काम से हम लोग निकले हुए हैं। उसी क्रम में आज कथौलिया ग्राम में गोपाल दुबे के नेतृत्व में और केशव बाबू के नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। उसमें हम लोगों ने यहाँ पर सदस्यता अभियान का इस गाँव में शुभारंभ किया है, जिसमें काफ़ी लोग सक्रिय होकर यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया है। सभी लोगों को मैं बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जी पार्टी के नीति के सिद्धांत को मानते हुए सब लोग ने सदस्यता ग्रहण। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जी, यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। यह कार्यक्रम पहले से भी चल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ शिथिलता था, कुछ आना हमारा जरूरी था, इसलिए मैं इस गाँव में मैं आया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।